हाय दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते, पहला प्रणाम। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये रेलवे स्टेशन में क्यों है और मुझे अचानक ही दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए आपको घर आके बताऊँगी कि मैं क्यों गई थी यहाँ से दिल्ली। तो मुझे कल रात 9:30 बजे पता चला कि मुझे दिल्ली जाना है कल सुबह। तो मैं आज सुबह उठी थी 4:30 बजे। तो मैंने नाश्ता पानी बना के बच्चों के लिए रेडी कर रखा है, नाश्ता दे रखा है और बना के भी गई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी वो लेके चले गए हैं और वो आए हैं मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने। ये देखिए, ये मुझे छोड़ने आए हैं। अभी ये चले जाएंगे सीधे नैनीताल। ड्यूटी जाना भी बहुत ज़रूरी है, पर जल्दी आ जाएंगे। ये 1 बजे घर पहुंच जाएंगे, बच्चों के आने से पहले ये घर पहुंच जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली, फिर दिखाती हूँ आपको रास्ते में, थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी या नहीं। तो मैं इसका रीज़न आपको अपने घर में आके बताऊँगी। तब तक आप मेरी में बोलो। जाओ आराम से, चल रहा हूँ। चलो जाओ, फिर जल्दी आ जाना, ठीक है? बच्चों के आने से पहले आ जाइए। ठीक है, बाय। चल गई है यहाँ से सीधे हल्द्वानी वाले रेलवे स्टेशन पे रुकेगी शायद। यहाँ से तो 8:45 का टाइम था, लेकिन 8:35 में यहाँ से निकल गई है। बस से उतर के सीधे उनके लोग यहाँ से पहुँच गए हैं। ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, चलेगी, फिर मैं आपको शायद नहीं मिलूँगी। तब तक आप मेरी ब्लॉग पे बने रहना। रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है हल्द्वानी का। तो सामने स्टेडियम दीवार है अभी यहाँ का। सेंचुरी, लाल गोवा की सेंचुरी का एरिया है। मैं आई हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई हूँ। 12:30 हो गया है। तो अभी यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। ट्रेन का बहुत अच्छा मस्त सफर है हमारा। बाल्टी तू खा ले, तक खा। ये आ गए हैं हम यमुना नदी। यमुना नदी रेलवे स्टेशन दिल्ली पुरानी दिल्ली से फिर बाहर निकल गए। चांदनी चौक है यहाँ पे। चांदनी चौक से सेक्टर 4 का ये ऐसा है नज़ारा। यहाँ पे मैं गई हुई हूँ। ये है यहाँ का नज़ारा नाइट। ये देखिए, मैं सबसे टॉप के फ्लोर से हूँ, 5वीं फ्लोर से। नीचे देखो ग्राउंड फ्लोर के रोड। हूँ आनंद विहार बस अड्डा। अभी टाइम हो गया है 12:15। तो देखिए कैसा हाल हो गया हमारा। सफर ही सफ़र। हम आने वाले थे कल रात में ही, तो उन्होंने हमें रोक दिया था, बोला कि कल सुबह जाओगे। तो हम अभी पहुँच गए हैं इधर। तो हमारी बस आएगी 1 घंटा लेट। तो देखिए हवा वगैरह है। बैठो भैया, बैठो। टूरिस्ट ढाबा।
5:30 हो गया है, बड़े पूरे फंस गए हैं हम मुरादाबाद और रामपुर के बीच में। देखिए बहुत गाड़ियाँ, लंबी लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों मैं घर आ गई थी, कल रात 9:30 बजे आ गई थी। बस से आई तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ट्रैफिक था। हम 2.5-3 घंटा लेट हो गए थे। वैसे दिल्ली आनंद विहार से तो हम 12:30 बजे बैठ गए थे। हमें यहाँ पहुँचना था 5:30-6 बजे, लेकिन हम 5:30-6 बजे ना पहुँचने के बदले हम पहुँचे हैं 9-9:30 बजे घर पे पहुँचे। तो फिर मैं यहाँ आई, मैंने नहाया धोया तो काफ़ी हम थक गए थे और फ़ोन पे बैटरी भी नहीं थी, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। तो सुबह भी फिर जल्दी उठना था, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था और टीचर के लिए भी लंच तैयार करना हुआ। तो सभी को तैयार किया। बच्चों के भी कपड़े धोने थे क्योंकि मैं चली गई थी सैटरडे को इसलिए गई थी क्योंकि हमें वहाँ हमारे कोई रिलेटिव थे, उनकी वहाँ पे मतलब बहुत यंग थे वो भैया, वो हमारे भैया लगते थे। तो उनकी आकस्मिक डेथ हो गई थी, तो इसलिए हमें जाना था। क्योंकि आज से 3 महीने पहले उनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो हम तब भी नहीं जा पाए। क्योंकि होता है ना, दूर हुए हम लोग और बच्चे भी हुए छोटे छोटे, तो घर में कोई और देखने वाले होते तो हम तब भी जरूर जाते, लेकिन हम नहीं जा पाए। क्योंकि मम्मी के एक्सपायर होने से पहले 3 दिन पहले मैं गई थी, तो मुझे आए सिर्फ 2 दिन, मतलब तीसरा दिन हुआ था वहाँ से आके उनसे मिलने गई थी जब मैं। तो हम जैसे ही हम यहाँ घर पहुँचे तो हमें दूसरे दिन फ़ोन आ गया था कि मम्मी की डेथ हो गई है। वो चले भी गई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अचानक ही उन्हीं का बेटा एक्सपायर हो गया था। तो उनकी शादी हुई थी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 2-3 साल की बेटी है और 3-4 साल का बेटा है। तो ऐसे में ज़रूर जाना चाहिए अगर वो हमें मानते हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। तो क्यों ना, हमने भी सोचा कि मेरी दीदी भी गई थी और मैं भी गई थी। दीदी भी अपने बच्चों को किसी और के घर में छोड़ के गई थी। तो कौन देखता है ऐसी मजबूरियाँ कि बच्चे ये अकेले हैं, ये वो, जाना पड़ेगा, हमें जाना चाहिए। तो इसीलिए हम वहाँ पे गए थे। मैंने आपको बताया था, मैं रीजन बताऊंगी। क्यों कल शनिवार को थे उन्हें 8 दिन और संडे को हुए थे 9 दिन। तो हम रात को ही वापस आने वाले थे, मतलब हम गए ऐसे थे कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। संपर्क क्रांति से गए थे, तो हम वहाँ पहुँच गए थे 3:30-4 बजे पहुँच गए थे पुरानी दिल्ली पे। तो फिर वहाँ से हमने ऑटो किया था, तो हम पहुँच गए थे उनके घर में 6 बजे। तो ज़्यादा क्या करना था, मिलना था, थोड़ी देर बैठना था, ज़्यादा तो क्या हो सकता है हमसे। तो फिर हम वापस आने के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने हमें बिल्कुल आने नहीं दिया। बोला कि नहीं, बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप छोड़ के आए हो तो अब कल संडे ही है, कल के लिए और बोल दो और रह भी जाएंगे। क्योंकि मेरे तो टीचर घर में ही थे, वो बच्चों को देख लेते। तो दीदी का था थोड़ा, तो दीदी ने भी फिर फ़ोन किया कि ये लोग नहीं मान रहे हैं। जिया जी को फ़ोन किया कि ये नहीं मान रहे हैं, आज यहीं रुको बोल रहे हैं। तो थकान भी हो ही जाती है। फिर हम वहीं रुक गए थे। फिर हम मॉर्निंग में सुबह आ गए थे। तो आते आते फिर थकान हो ही गई थी, इसलिए मैं अभी बज रहा है दूसरे दिन का, यानी कि सोमवार का अभी बज रहा है 2:30। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब और कमेंट करना। और जो नए लोग देख रहे होंगे प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बहुत जल्दी ही आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।